मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक स्त्री जातक की कुंडली पर विचार करेंगे जिसकी की आर्थिक स्थिति में तंगी है और व्यवसाय में उसको दिक्कत आ रही है। दर्शकों, इससे संबंधित कई गुण हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यह लगन की खाका है। 12 भाव बने हुए हैं, हर एक भाव का कोई ना कोई रिप्रेजेंट है। यह लगन का भाव है और लगन और लग्नेश स्वयं जातक है जिसकी कुंडली पर है। यहां पर चाहे किसी भी राशि का लगन हो, मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, कुछ भी राशि हो, सबसे पहले लगन और लग्नेश का देखना अनिवार्य है, क्योंकि जो प्रभाव मिलेगा लगन और लग्नेश को मिलेगा। उसके बाद आज हम जैसा कि बताया, व्यवसाय और धन की स्थिति द्वितीय भाव से देखते हैं और व्यवसाय के लिए सप्तम भाव और दसम भाव है। भाग्य भाव तो बहुत जरूरी है, जो अकेले पुरुषार्थ से काम नहीं चलता। पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य भी जरूरी है और अकेला भाग्य से भी नहीं चलता, तो भाग्य और पुरुषार्थ का मेल है। इन्हीं कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। लगन दोष कई प्रकार से हो जाता है। लगन का अस्त होना, लगन का शुभ स्थान पर होना, लगन का पीड़ित होना, कई हो जाता है। यहां पर लगन 12वें भाव में है, प्रबल पितृ दोष आ जाता है। व्यवसाय की हानि और धन की हानि। जातिका का जन्म 12 अप्रैल 1986 शुक्ल पक्ष 3 कृत्तिका नक्षत्र शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 26 डिग्री विराजमान है और वहीं पर सूर्य 28 डिग्री विराजमान है। बुध 0037 डिग्री है। बुध तो ना के बराबर ही है, क्यों 0037 कुछ नहीं होता है। शुक्र छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी जहां पर भी होगा अपना प्रभाव छाप जरूर छोड़ेगा, क्योंकि छठा भाव जहां पर दृष्टिपात करेगा उस भाव में हानि करेगा और रोग देगा। जरूरी बात है, स्वास्थ्य कमजोर होगा। द्वितीय भाव में मेष राशि में राहु 6 डिग्री विराजमान है। वहीं पर शुक्र 18 डिग्री 14 मिनट लेकर विराजमान, चंद्रमा 28 डिग्री 45 मिनट लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में केतु तुला राशि में 6 डिग्री और नवम भाव में शत्रु राशि में शनि 15 डिग्री 35 मिनट लेकर के वक्री स्थिति में है। दसम भाव में मंगल 13 डिग्री लेकर के 31 बलवान स्थिति में है। दर्शकों, द्वादश भाव में गुरु 17-54 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मीन लगन वाले जातक साधारण तौर पर मैं राशि के प्रभाव से बताता हूं। जो मीन जिसकी लगन में यहां पर मीन राशि होती है, वह धर्म पालक होते हैं, वो अतिथि सेवक होते हैं। उनका आत्मविश्वास आत्मबल अच्छा होता है। वो हमेशा न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं। वो एक अलग बात है, उन पर ग्रहों का प्रभाव जैसा पड़ेगा तो वैसा हो जाता है। अशुभ प्रभाव जैसा भी होगा वैसा आ जाता है। लग्नेश द्वादश भाव में है, जैसा मैंने पहले बताया, पितृदोष आ जाता है। और लग्नेश का द्वादश भाव में शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि द्वादश भाव खर्चे का भी भाव है, विदेश का भी भाव है और भोग विलास का भी भाग है। तो यह शुभ नहीं माना जाता। लग्नेश प्रबल पितृदोष आ जाता है। आपका लग्नेश द्वादश भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में हो, कहीं पर भी हो, शुभ नहीं माना जाता, उसको प्रबल पितृदोष माना जाता है। यहां पर गुरु पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, सुख की हानि करेगा, क्यों द्वादश भाव से देख रहा है। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। यहां पर गुरु शत्रु पर प्रभावी होगा। यहां पर गुरु शत्रु पर प्रभावी होगा और नवम दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है। कष्ट का वातावरण बनेगा। गुरु यहां पर लग्नेश की तो बात छोड़ दो, दसम भाव का स्वामी भी है। लग्नेश तो है ही है, लेकिन वह दसम भाव का स्वामी भी है और दसम भाव स्वयं अपने आप में व्यवसाय में प्रतिष्ठा, सम्मान
का भाव है। कुछ हमारे तो बताते हैं कि दसम भाव ही स्वयं सरकार है और सूर्य ही स्वयं सरकार है। तो दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया और जातिका का यही प्रश्न है व्यवसाय से संबंधित। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया और केतु से पीड़ित हो गया तो परेशानी आ गई। एक तो लग्नेश और दशमेश दोनों दसम भाव में, दूसरा केतु से पीड़ित, तो व्यवसाय में प्रतिष्ठा नहीं। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी लगन में है, रोगेश है, रेवती नक्षत्र पीड़ित है, साहसी तो होगी लेकिन रोगों से वो ग्रस्त हो सकती है। और सप्तम दृष्टि यहां पर जीवन साथी के भाव को देख रहा है, उससे ज्यादा जीवन साथी प्रभावित होगा। किसी प्रकार का भ्रम भी हो सकता है, कुछ भी बने, जीवन साथी के सुख में यहां पर मधुरता नहीं बनती। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 10 को पंचम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में धन और कुटुंब का थोड़ा सहयोग मिलेगा, परंतु संतान पक्ष में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अच्छी आयु होगी क्योंकि अष्टम भाव को देख रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव भाग्येश है, द्वितीय भाव धन का भाव है और मंगल दसम भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिस भी जातक के दसम भाव में मंगल है, मेरे दर्शकों सुन लो, दसम भाव में पहली बात तो मंगल दिग्बली होता है, प्रबल साहसी होता है। और वो भी अगर मंगल यहां पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, आप अपनी कुंडली उठा के देख लो। अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपकी राह आसान करूंगा। दसम भाव में मंगल बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता तो है क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो सही, तभी तो मिलता है। ऐसा जात पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नहीं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, प्रसिद्धि मिलेगी, धनवान बनेगा, उच्च पद अधिकारी मिलेगा, नौकरी की तो बात ही छोड़ दो, और सफलता का योग बनता है। परंतु जहां पर मंगल राहु की नवम दृष्टि से पीड़ित है और सब कुछ खत्म हो गया। मंगल पर राहु की नवम दृष्टि है, मंगल पीड़ित है, सभी चीजों में परेशानी वाली बात आ गई। वरना अगर आपका मंगल यहां पर दसम भाव में अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो वह जातक प्रसिद्ध बनेगा, धनवान बनेगा, उच्च पदाधिकारी बनेगा, नौकर नहीं बनेगा, अधिकारी बनेगा, सफलता का योग बनता है। परंतु यहां पर राहु से पीड़ित हो गया, परेशानी वाली बात आ गई। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोषी है, दोष लगता है, लेकिन बुध 0037 लेकर डिग्री में है तो बुध अपने सप्तम भाव के लिए भी कुछ नहीं कर रहा और चतुर्थ भाव के लिए कुछ नहीं कर रहा। सुखों की हानि हो रही है और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। सूर्य यहां पर परेशानी दे रहा है छठे भाव का होने के नाते, और बुध उसमें कुछ नहीं कर रहा, तो जीवन साथी के संबंध में मधुरता की कमी आती है। कारण चाहे कुछ भी होने दो, तो बुध भी बेकार हो गया, मृत अवस्था में होगा 0037 में, कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टमेश है, पराक्रमी है, द्वितीय भाव में है शुक्र, धन की हानि होगी, सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा, आयु लंबी होगी। यहां पर शुक्र पर राहु का प्रभाव है। शुक्र के 18 डिग्री, राहु के 6 डिग्री है, 12-13 डिग्री है। शुक्र भी राहु से पीड़ित है तो यहां पर भी समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि शुक्र भोगविलास का कारक है, भौतिक सुखों का दाता है और जीवन में और कुंडली में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, माता स्वरूप माना गया है, पत्नी स्वरूप माना गया है। जिसका शुक्र बिगड़ा हुआ होता सब कुछ, यहां पर शुक्र बिगड़ा हुआ हो गया तो राहु के प्रभाव में आ गया, तो यहां पर भी सुखों की हानि हो गई। बात करें शनि की। शनि दर्शकों मिथुन लगन के लिए अकारक है, एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी और भाग्य भाव में है और शत्रु की राशि में है। शनि देता है, यहां पर भी देगा, भाग्य उदय करेगा, कराएगा,
लेकिन शनि जैसे जैसे धीरे चलता है वैसे ही भाग उदय कराएगा। आपको मालूम है कि ये एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री शनि 2.5 वर्ष में पूरा करता है। वहीं चंद्रमा तीव्रगामी है तो 2.25 दिन में कर लेता है। शनि कोई भी चीज आपको देगा तो वह आपसे परिश्रम करा करके देगा, तो भाग्य उदय होगा, देर से होगा, शनि के उपाय करने पड़ेंगे, अवश्य होगा, भाग्य उदय होगा। और ये मंगल भी उपाय देगा, मैं अंत में बताऊंगा। राह आसान होगी, ऐसा नहीं है कि राह आसान नहीं होगी। शनि तीसरी दृष्टि से आमदनी के भाव को खींच रहा है, वो खींचेगा तब जब वो भाग्य को उदय करेगा, खींचेगा तब जब भाग्य को उदय करेगा। तो भाग्येश को भी बचाना पड़ेगा, मंगल पीड़ित है, भाग्य का स्वामी मंगल है। शनि न्याय का देवता है, ऐसा नहीं है कि बस शनि ने कर दिया। अगर जहां शनि नीच राशि में भी होगा तो परिश्रम करा के देगा, लेकिन देगा जरूर। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, बहन बहन आदि के उसमें परेशानी होगी। और दसम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी रहेगा। बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, धन की समस्या, कुटुंब से समस्या। पंचम दृष्टि शत्रु भाव को देख रहा, शत्रु का शमन होगा। अष्टम दृष्टि यहां पर देख रहा है, आयु लंबी होगी। और राहु नवम दृष्टि यहां पर व्यवसाय भाव में परेशानी दे रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है। और राहु कौन है? राहु हमारा पितामह है। राहु मंगल को पीड़ित कर रहा है, राहु दसम भाव को पीड़ित कर रहा है। शनि की बात करें, केतु की बात करें, केतु अष्टम भाव में है, जीवन में कष्ट देगा, खर्चे अधिक होंगे, पराक्रमी तो होगा, क्या करने का है, मन में अशांति रहेगी और पेट में किसी प्रकार की तकलीफ भी आ सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, ऐसे जातक को पेट संबंधित परेशानी भी आ सकती है। 10 को ये प्रभाव रहा। अभी देखिए लगन लगने इस पर अशुभ प्रभाव, लगन पर सूर्य का अशुभ प्रभाव है। मीन राशि का सूर्य है जरूर, मीन राशि का सूर्य दयालु माना जाता है, तो एक तरफ तो यह जातिका दयालु भी होगी। और ऐसा बोला जाता है कि मीन राशि में जो सूर्य होता है तो ऐसे हाथ नहीं करते, ऐसे हाथ करके देने वाले होते हैं, वो दयालु होते। मीन का सूर्य है, लेकिन वो छठे भाव का स्वामी है, तो रोग भी देगा और दांपत्य सुख में परेशानी भी बात देगी। तो यहां पर भी ये लगन भाव में छठे भाव का स्वामी आ गया, कुछ ना कुछ परेशानी आ गई। लग्नेश पर अशुभ प्रभाव, लग्नेश द्वादश भाव में चला गया, केतु से पीड़ित है। और लग्नेश ही नहीं, लग्नेश लगन भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, दोनों का स्वामी गुरु दशमेश भी है, लग्नेश भी है, केतु से पीड़ित है। तो प्रतिष्ठा कहां मिलेगी, व्यवसाय में सम्मान कहां मिलेगा? तो जब दसम भाव का स्वामी ही द्वादश भाव में जाकर के पीड़ित है तो कैसे होगा? भाग्य भाव और भाग्य पीड़ित, भाग्य भाव पर शनि का प्रभाव है, लेकिन पीड़ित नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि शनि देगा, परिश्रम करा कर देगा। जब भाग्य के दरवाजे खोलेगा तो वारे के नारे हो जाएंगे, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, उसको बचाना पड़ेगा। भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि राहु से है, राहु हमारा पूर्वज है। दर्शकों, परेशानी आई, व्यवसाय में परेशानी आई, धन की हानि, लगन दोष हो गया, इस जातका के घर में परेशानी। इससे पहले मैंने इसके पति की भी कुंडली का विश्लेषण किया था। इसके पति देव भी सिर्फ पंडित जियों से पूछ के ही खुश हैं। अरे भाई पूछ लो, कुछ करोगे तब तो प्रभाव मिलेगा, घर बैठे प्रभाव नहीं मिलेगा। कुछ प्रभाव आपके हाथ में है लेना, किसी पंडित जी के हाथ में देना नहीं है। कर्म आपके कर्म से आए हैं और इन कर्मों को धोने का उपाय सिर्फ आप ही के पास है। आप ही के अच्छे कर्म होंगे तो बलवान होंगे। बुध मृत अवस्था में है, कुल देवता दोष है। लग्नेश द्वादश भाव में चला गया, पवल पितृदोष हो गया। मंगल पर राहु का प्रभाव है, मंगल भाग्य का स्वामी है, पीड़ित हो गया। दोष निवारण करें, दोष निवारण करके ऐसा जातिका गले में गुरु का, चंद्रमा का, मंगल का रतन धारण करे, सूर्य को अर्घ दे, नारायण बलि श्राद्ध करे और अपने कारत्व कर्म करे।
गुरु से संबंधित कर्म करे, गुरु पिता समान आदमियों का आदर करे, सूर्य का भी वही, सूर्य पिता का रूप है, आदर करे। तो कारत्व कर्म जिस कई ग्रह की कारत्व कर्म है, वो कारत्व कर्म आपको करने पड़ेंगे। अकेली पूजा से भी काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि हमने पूजा कर दी और हम ये हो गया, अभी हम क्या बैठ गए, नहीं दर्शकों, आपको उससे संबंधित कारत्व कर्म करने पड़ेंगे। आप अपनी कुंडली को खुद ही संवार सकते हो। और अभी देखिए राहु की दशा चल रही है 30/5/8 से 30/5/26 तक, तो कैसे हो सकता है? तो दशाओं का भी योग होता है। जब अनुकूल आयु हो कुछ करने की और अनुकूल दशा हो तो फतेह हो जाती है, नहीं है तो परेशानी की वाली बात आती है। तो आज इस जातिका को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास इसका डाटा आया तो मैंने आपके सामने इसका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा जो आई हुई परेशानी है उसका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने के लिए। मुझे तो रोजाना एक वीडियो बनाने के लिए कोई ना कोई तारीख चाहिए। आप लिखते जाओ, जैसे ही नंबर आएगा बने रहो, मैं अवश्य बनाता रहूंगा। मुझे कोई ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आपका बनता है ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान, बिना किसी शुल्क आपको पाल भेजता, जरूरत है संपर्क करने की। फिर कहूंगा दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप समझते हो किसी बच्चे का ये मार्गदर्शन होता है, बेशक 2 या 3 पॉइंट है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मैं हमेशा बोलता हूं भाई मेरा तो चैनल नया है, मैं हमेशा कहता हूं जिसने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और मेरा भी मनोबल अच्छा हो और मैं भी इसी प्रकार से आपकी दी हुई कुंडलियों का, आपकी देखी हुई कुंडलियों का या पूछे हुए सवालों का जवाब इसी तरह से वीडियो बना करके आपके पास देता रहूं। धन्यवाद।